इबादत, फोन कट गया। रहने दो सुभान, छोड़ो उसे, इबादत ऐसी ही है। नो, वो थोड़ी सी डरी सी थी, तो कॉल करके देखता हूँ कहीं फंसी ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। वो मुसीबत में फंसेगी? हम सबको मुसीबत में डालकर तो वो चली गई है सुभान, रहने दो। फोन नहीं उठा रही है। फरहान छोड़ो, छोड़ो मुझे। ऐसे ट्राई करता हूँ। सुभान तुम टेंशन मत लो। आई नो तुम्हें इबादत की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि तुम उसे दिल से दोस्त मान चुके हो, है ना? लेकिन इबादत, उसका माइंडसेट बहुत अलग है सुभान। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो संभल जाएगी। हाँ, किसी काम में बिजी हो गई होगी, इसलिए कॉल भी नहीं उठा पा रही। वो फ्री होकर तुम्हें खुद कॉल बैक कर लेगी। हाँ, टेंशन मत लो तुम। कॉल कर लेगी। गॉड, जैसे तैसे करके सुभान को तो समझा दिया, लेकिन वो इबादत, उससे डील करना पड़ेगा, वरना सारा जमा जमाया खेल वो बिगाड़ के रख देगी। देख के चलना है। सॉरी भाई, वो मैं नाना जी की शायरी पढ़ रहा था। क्या शायरी करते थे यार, मजा आ गया। अब पता चला तुझे? नहीं, अब नहीं पता चला, बहुत पहले से पता है, पर अब कंफर्म हो गया। दिल्ली में जहां भी जाओ सब बोलते हैं योर नाना, ही वाज लाइक प्योर 16 आना। तो मैंने भी ठाना कि जब तक शायरी ना आना मैं घर नहीं जाना। अर्ज किया है, सुनना। लिस्ट गुम हो गई, कैसे खरीदूं मार्केट से सामान। लिस्ट गुम हो गई, कैसे खरीदूं मार्केट से सामान। आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या हो गया भाईजान? शहर में जंगल, जंगल में सांप, किसके ख्याल में डूबे हैं आप? इबादत के। व्हाट? उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही? हाँ, तो मैंने अभी रवि मामू के साथ उसको घर के बाहर देखा ना, तो आप जाके मिल लीजिए, वहीं खड़ी होगी। थैंक्स। छोड़ो। शायद रवि चाचू इबादत को अपने साथ ले गए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इबादत मेरे आसपास ही है? मेरा दिल कह रहा है कि इबादत किसी मुसीबत में है। छोड़ो मुझे। इबादत! ये फरहान इबादत को हैंडल कर भी पाया है या नहीं, मुझे कुछ बताता भी नहीं है। मुझे कॉल करना पड़ेगा।
ये फोन किसका बज रहा है, वो भी इस जगह। ये इडियट मेरा फोन क्यों काटता रहता है? आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ है ये सुभान? और ये फरहान यहाँ क्या कर रहा होगा? इबादत को कहाँ लेकर जा रहा है वो? कहीं इबादत ने उसे देख तो नहीं लिया, इसीलिए शायद उसे ये सब करना पड़ रहा है। नो नो, सुभान भी उसकी तरफ गया, अगर उसने फरहान को देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नो नो नो, क्या करूं? ओह नो, ये तो फरहान की तरफ बढ़ रहा है। कैसे रोकूं, क्या करूं? मन्नत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत, ये चोट कैसे लगी? सुभान में वो तुम्हारे तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे पीछे आई थी, मुझे क्या पता था मेरा पैर लड़खड़ा जाएगा। सुभान प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। सूफी, निगार, अरमान, सूफी, अम्मी, क्या हो गया मन्नू को? आओ, हुआ क्या बेटा? अरे जल्दी आओ। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर, जल्दी जल्दी जल्दी। हमीदा, कायनात, अरे देखो क्या हुआ क्या? या अल्लाह, कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। या अल्लाह, अरे डॉक्टर को बुलाओ। नानी अम्मी, छोटी सी चोट है। देखो तो दुआ। It's okay.
सुभान मेरी जान, ये छोटी सी चोट नहीं है, मुझे तो लगता है घाव अंदर तक गया है। हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए मेरी जान। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसे। आखिर ये चोट लगी कैसे मन्नत? अब दुआ में एक्चुअली मन्नत मेरे पीछे पीछे बाहर आई और उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गई। हाथ दिखाओ। कसम खा रखी है तूने बड़ों की बात अनसुनी करने की। इतनी बार तुम्हें समझाया था मेरी जान, हल्दी उपटन लगने के बाद दुल्हन खुले आसमान के तले नहीं निकल सकती, मगर तुम हो के बात मानते ही नहीं हो। मैं कहती हूँ हमीदा, ये बच्चे ना मेरी जान लेकर ही दम लेंगे, कितना भी बोलूं सुनते ही नहीं है। मतलब बोल बोल के जबान आधी हो गई मेरी, लेकिन नहीं सुनते, मतलब नहीं सुनते। क्या करूं तुम्हारा, लग गई ना चोट। ये बहुत गलत बात है मनु। जब दादी अम्मी ने कहा था कि हल्दी के बाद आसमान तले नहीं निकलना चाहिए, फिर क्यों गई तू घर से बाहर? जा, अब मैं बात ही नहीं करूंगी तुमसे। अरे हल्दी लगने के बाद चोट पाल के बैठी है। हल्दी वाले दिन लगने वाली चोट जल्दी अच्छी नहीं होती मेरी जान। कैसे समझाऊं, बोलो ना हमीदा। सही बात है। ये फिर से बाहर ना चला जाए और इस इबादत की किडनैपिंग का कोई क्लू मिल गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। सुभान प्लीज मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप कर दो, मुझे रेस्ट करना है। हाँ बेहतर होगा। एक मिनट आराम सुभान, कर थोड़ा। मुझे मन्नत से कुछ पूछना है। ओह नो, अब क्या करूं मैं? अगर अम्मी ने पूछ लिया कि मैं बाहर क्यों गई थी इतनी रात को तो मैंने क्या जवाब दूंगी?